नमस्कार दोस्तों, ताराज स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पेट का फॉर्म भरा जा चुका है और इस बार अगली बार से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, करीब 37 लाख। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सप्लाई इंस्पेक्टर का कट ऑफ 86 प्लस गया था और लेखपाल का कट ऑफ 63 के अराउंड गया था। तो इसके लिए हमको पेट में लगभग 85 प्लस का टारगेट करना होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो किसी भी परीक्षा को निकालने से पहले उसके सिलेबस को हमें बहुत गौर से देखना होगा। तो आज हम पेट के ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और उसको हम कैसे कवर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि 10 टॉपिक आपके 5-5 नंबर के होंगे और 5 टॉपिक आपके 10-10 नंबर के होंगे। कुल आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे की अवधि होगी और 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। तो जैसा कि पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें जो सिलेबस में लिखा गया है उसी को हमें करना है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि पॉइंट 1 से, जैसा कि आप 1 मिनट देखें, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों का कठिनाई स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसार के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो जो ये है तो ये हाई स्कूल लेवल का होगा। तो चलिए हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखी गई है। चलिए हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पे थे, क्या क्या पाया गया, बस यही ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमको पूरा एकदम रट जाना है, वैसा कुछ नहीं करना है हमको। वैदिक संस्कृति में मेन चीज़ें जो थी वो देखना है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएँ देखनी है। अब ये नहीं कि अब हम चले उनके दामाद की थी और वो सब देखने लगे। जैन धर्म में महावीर की जीवनी और शिक्षाएँ देखनी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो सिलेबस में लिखा है बस उतना ही हम कवर करेंगे। एटलीस्ट उतने से ही हमारा 85 प्लस आ जाएगा। जो मौर्य वंश है इसमें हम सम्राट अशोक को कवर करेंगे जो लिखा गया है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों को कवर करेंगे। और उसके बाद हर्षवर्धन को, राजपूत काल को, सल्तनत काल को, मुगल साम्राज्य और मराठा, इन सब में भी मेन चीज़ों को। उसके बाद ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब आप देखिए कि यहाँ से हमें बस 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें टॉपिक दिया हुआ है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉपिक दिए हुए हैं। तो सब टॉपिक तो आएगा नहीं, तो जिससे मेन आएगा उस पर हमें ज़्यादा कवर करना है। जैसे बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इन सब से तो दोनों में से एक ही का आएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें स्वाधीनता के आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखेंगे, जो कि हमारा कांग्रेस की स्थापना के समय थे। उसके बाद स्वदेशी और सविनय अयोग्य आंदोलन देखेंगे जो 1905 से और महात्मा गांधी के आने तक थी स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद सविनय अयोग्य आंदोलन गांधी के बाद। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम लोग जैसे
कि भगत सिंह इन सब के बारे में देखेंगे। विधायी संशोधन एक्ट 1935 इसको देखना है हमको अच्छे से। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जानना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा गया तो इनके बारे में हमें सब कुछ जानना होगा। और इस 5 टॉपिक 5 क्वेश्चन, तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद हम देखते हैं भूगोल का सिलेबस। भूगोल में पूछा जाएगा जैसा कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे हमको पूरा थ्योरी नहीं जानना है, जो मेन चीज़ें हैं, जो कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सी घाटी कहाँ पे है, कौन सा भूजल संसाधन कितने मीटर पे मिलता है, पर्वत कहाँ की है, पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जैसे सहारा हो गया, गोबी हो गया और आपका थार हो गया, इन सब के बारे में कहाँ शुरू होते हैं, कौन कौन इनके आसपास में आते हैं, वन हो गया। उसके बाद खनिज संसाधन हमें विशेषकर भारत का ही देखना होगा, तो इसमें लिख दिया गया है। और उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, फिर उसके बाद जलवायु और मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, तो इन सब को हम कवर करेंगे। और हाँ, हम जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर को है, तो अभी से हमारे पास 45 डेज बचे हैं। तो हम इन 45 डे में पर डे आपके लिए 2 वीडियो लाएंगे, 2 वीडियो पर डे। और इनमें हम आपका मतलब हर टॉपिक से 6 वीडियो आएगी, हर टॉपिक से 6 वीडियो। उसमें हम आपका कोशिश करेंगे कि इतना कवर करा दें कि आपका 85 प्लस हो जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। चौथा टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें 1947 से 1951 तक के जो विकास हुए हैं उनके बारे में देखना है। तो जैसे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ये देखना होगा। हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। अब ये देखिए, जो मेन टॉपिक है ये भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 51 तक, उसके बाद 51 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और उसके बाद 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो इन तीनों टॉपिक में से हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जितने नंबर मिलेंगे उतने क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपका 1991 में आर्थिक सुधार और 2014 के बाद आर्थिक सुधार, उसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से एक क्वेश्चन आएगा। तो जो जो टॉपिक है सिलेबस में उतना हम कवर करेंगे, पूरा डेप्थ में न जाके हम ऊपर ऊपर से कवर करेंगे, लेकिन कवर करेंगे। एटलीस्ट हमें कुछ तो आइडिया रहे कि हम एलिमिनेट कर सकें, किसी भी तरह अपने आंसर पे पहुंच सकें। और हमारा 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान में संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। उसके बाद जिला प्रशासन और पंचायती राज और स्थानीय निकाय। तो पंचायती राज और स्थानीय निकाय से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और उसके बाद आपका मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक से एक क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारा छठा टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान ये पूछेगा। इसमें प्रारंभिक जीव विज्ञान से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें कि आपका विटामिन और डिजीज और ब्लड ग्रुप, इन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। और इसके बाद हम चलते हैं
ये 7वें टॉपिक की तरफ। तो 7वां टॉपिक हमारा है प्रारंभिक गणित, अंकगणित। तो इसमें पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव, यहाँ पे देखिए 6 टॉपिक हैं और इसमें से 5 क्वेश्चन आना है, तो एक टॉप कोई ना कोई छूटेगा। तो जैसे पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव ये करेंगे हम, प्रतिशत कर लेंगे, उसके बाद साधारण अंक गणितीय समीकरण जो BODMAS भी होता है उसको हम कर लेंगे। BODMAS की थ्योरी पे जो आधारित होता है वो, उसके बाद वर्गमूल और घातांक और औसत। तो ये सब टॉपिक छोटे छोटे हैं, इन सबको हम एक दिन में कर लेंगे। उसके बाद हमारा 7वां टॉपिक आ रहा है जो कि सामान्य हिंदी का है। अब देखिए इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है और पूछेगा क्या क्या, देखिए कितने टॉपिक हो जा रहे हैं आपके। संधि हो गया 1, विलोम शब्द 2, पर्यायवाची 3, वाक्यों के लिए 1 शब्द 4, लिंग 5, सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द 6, उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 7, सामान्य शुद्धियाँ 8, लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य 9 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इसमें से 4 टॉपिक तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए वो कौन होते हैं। उसके बाद हमारा आएगा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में हमें पूछेगा अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न अगली बार 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो हो जाएगा। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन है। अंग्रेजी व्याकरण पे सिंपल एरर पूछेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद 10वां टॉपिक हमारा रीजनिंग का है, जिसे तर्क एवं तर्क शक्ति कहते हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें बृहत और लघु मतलब कौन बड़ा कौन छोटा होगा, क्रम और रैंकिंग मतलब कौन आगे कौन पीछे, और कौन 7वें नंबर पे है कौन 8वें नंबर पे है वैसा। उसके बाद संबंध क्या होगा, और समूह से भिन्न को अलग करना। जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से एक अलग टाइप का होगा तो उसको हटाना होगा। उसके बाद कैलेंडर और घड़ी से पूछा जाएगा कारण और प्रभाव, जैसे कोई घटना होगी तो उसका कारण क्या होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसमें संख्या और अक्षर मतलब नंबर और लेटर दोनों से होगा। उसके बाद निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण एवं निर्णय। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 7-8 टॉपिक हैं। तो 8 टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आएगा तो आधे से ज़्यादा तो वैसे छट जाएंगे, तो सबसे क्वेश्चन आएगा नहीं कि, या फिर जैसे अगला अलग अलग शिफ्ट में हो तो अलग अलग क्वेश्चन टॉपिक के क्वेश्चन उठा के पूछ ले। 4 महीने का आएगा। तो सितंबर में परीक्षा होनी, तो सितंबर का करंट अफेयर हो सके तो ना आए। तो जैसा कि आपका बचेगा उसके बाद आपका मई का करंट अफेयर, उसके बाद जून का, जुलाई का, और उसके बाद अगस्त का। तो ये 4 महीने के करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है तो उससे 1-2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस का है। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, अच्छे से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी करीब 10 से 12 टॉपिक हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें टॉपिक हैं भारत के पड़ोसी देश, जो कि आप भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाएं, उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं, ये 3 चीज़ें हमें विशेषकर कवर करना होगा। जैसे और देश राजधानी मुद्रा ये अलग से करना होगा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा राज्य है, कितने सीमाओं से लगता है और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। और उसके बाद भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के मैक्सिमम ये पूछा जाएगा कि कौन किसका सदस्य होता है, कौन किसको वोट दे सकता है। ये छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये पूछा जाएगा हमारा कि मेन से जो डेज हैं वो कौन कौन से हैं। और उसके बाद विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, विश्व के खेल और भारतीय अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तो जो अभी लेटेस्ट में चल रही हैं बुक, उनके नाम पूछे जाएंगे लेखक के। और ये हमारा 2 टॉपिक और वो जा रहा है इसमें, जो कि पुरस्कार विजेता
और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण है, तो 10 क्वेश्चन इससे आएंगे। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश से 2 गद्यांश आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 10 नंबर का होगा और हर गद्यांश से 5 प्रश्न होगा। और उसके बाद 14वां टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। जो ग्राफ होता है उसका व्याख्या और विश्लेषण। अभी तक जो उसमें आया पेट में 2021 के आया था तो वो सब बार ग्राफ थे। और उसके बाद तालिका का विश्लेषण और व्याख्या, तो ये भी 2 तालिकाएँ आएंगी, प्रत्येक पे 5 प्रश्न आएंगे। तालिका मतलब कि जैसे टेबल होगा उसमें डाटा लिखा होगा, उनका एवरेज पूछेगा, उनका परसेंटेज पूछेगा, वो किस ईयर से कितना ज़्यादा है, किस ईयर से कितना कम है। तो मेन जो सिलेबस में है वही है ये। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आगे कि हम करेंगे कैसे इसको। तो अभी हमारे पास टोटल 45 डेज हैं, तो हम 2 वीडियो पर देंगे। वैसे अगर आप ना कुछ कर सके तो कम से कम इतना करके ज़रूर जाइएगा कि सिलेबस लिख लीजिए, लूसेंट निकालिए, लूसेंट से टॉपिक अपना सर्च करिए और उसको कर डालिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो एसएससी के स्टूडेंट हैं जो कभी एसएससी का एग्ज़ाम दिए हों तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। जैसे आपका 20 नंबर का डीआई आ जाएगा तो 20 इधर से हो गया डीआई, प्लस 5 की रीजनिंग और 5 का मैथ, तो 30 नंबर ये हो गए। और 5 की इंग्लिश, तो आपका ये 35 नंबर आप वैसे ही आप क्वालिफाई हैं। और आपको अगले 50 नंबर लाने हैं जो कि आपको 65 में से 50 करने होंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।